हेलो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताने वाले हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो सेक्टर, वो कंपनियां जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं वो सब गवर्नमेंट के सिस्टम के अनुसार चलती हैं, यानी उस पर गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन का असर होता है। उस पर गवर्नमेंट का जो रूल्स और रेगुलेशन है उस पर काम करता है। भले ही वो प्राइवेट सेक्टर होंगी, प्राइवेट कंपनियां होंगी, लेकिन बहुत बड़े मात्रा में होंगी और उस पर जो रूल्स और रेगुलेशन होगा वो सब गवर्नमेंट की होगी। आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड या इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो सब गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं। उसमें जो वेजेस होती हैं, जो मजदूरियां होती हैं, वो सब गवर्नमेंट के अनुसार होती हैं। मिनिमम वेजेस देने का दिया जाता है, उसमें या देने के लिए कानून बनता है। इसमें अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं जिसके आधार पर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है। इसमें गवर्नमेंट की भी कंपनी आती हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इस पर कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं और उस विशेष कानून के तहत ये सारी कंपनियां अपने आप को डील करेंगी, अपने आप को मतलब आगे चलाएंगी। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट्स जो आप देख रहे हैं वो सारे एक्ट्स ये उन कंपनियों के लिए है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, यानी जिसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको उनके जॉब्स की सिक्योरिटी होती है, उनके जो वेजेस होते हैं वो मिनिमम जो भी गवर्नमेंट के वेजेस होते हैं वो उनको मिलते हैं। उसके बाद से उनके हेल्थ केयर की व्यवस्था उनके हेल्थ केयर की ध्यान दिया जाता है, उनके वेजेस का ध्यान दिया जाता है, उनके सारी व्यवस्थाओं का ध्यान दिया जाता है, उनके ले आने की भी व्यवस्था की जाती है, उनकी फैमिलीज का भी ध्यान दिया जाता है, उनके लिए रूम के लिए व्यवस्था की जाती है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। लेकिन वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती। लोगों के जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं होती, लोगों का अपना कोई पर्सनल फंड नहीं होता। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में पर्सनल फंड की भी व्यवस्था है, जिसको पीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पीएफ पर्सनल फंड, जो स्पेशल जो व्यक्ति काम करता है उसके पैसे से उसका पैसा भी कटता है और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पैसे मिलाकर देती है। वो स्पेशल उन्हीं कंपनियों में होता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, जो प्राइवेट लिमिटेड है या जो इंडिया लिमिटेड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया लिमिटेड का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। तो ये सारे एक्ट के अनुसार होता है इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, न जॉब्स की सिक्योरिटी है, न वेजेस सही है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाएगा और मेहनत करवाया जाएगा, लेकिन जो वेजेस होंगे वो कम होंगे। उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर उनको कुछ होता भी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है अगर जॉब के दौरान, तो उसके लिए जो सेक्टर है उसका जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन वहीं पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिम्मेदार होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी को चोट लग गया, उसकी सारी दवा की व्यवस्था ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, लेकिन वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। यानी वहां पर किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी वालों को या फैक्ट्री वालों को नहीं होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन उसमें वर्करों को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं। तो निश्चित रूप से अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दें, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे, तो निश्चित रूप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बचाया जा सकता है। और नहीं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है भी तो उस पर वही सब नियम लागू करे, गवर्नमेंट का एक अलग से नियम बने, एक अलग सी पॉलिसी बने, जो वो सारी पॉलिसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो और उन्हें भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील किया जाए, बदला जाए, ताकि ये भी जो वेजेस हैं, जो भी सिक्योरिटी है, जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो लोगों को दे, ताकि लोगों को इन समस्याओं से निदान मिले, उनको मतलब इस समस्याओं से दूर हटना पड़े। जिन लोगों को जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जिन लोगों को अच्छा वेजेस नहीं मिल रहा है, तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, उनको अगर बदलना है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का सारा नियम कानून गवर्नमेंट के माध्यम से इस पर लागू किया जाए, तो निश्चित है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इस तरह से हम बचा सकते हैं। और नहीं तो गवर्नमेंट अपनी कंपनियां खोले, गवर्नमेंट की कंपनियां खोले, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां बैठे, जिसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से संबंधित हो, जो पब्लिक सेक्टर से संबंधित हो, जिसमें जो गवर्नमेंट का हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अपने आप इनमें से लोगों की सुरक्षा हो जाएगी, इसमें से लोगों के अपना इसमें काम करने से लोग बचेंगे। तो ऐसे बहुत से नियम कानून हो सकते हैं जो गवर्नमेंट बना सकती है, पॉलिसी बना सकती है, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि
हम वर्करों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बचा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट का, यानी पब्लिक वाले सारी जनता यानी गवर्नमेंट का होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में स्पेशली प्रजातांत्रिक देश में कि जो पब्लिक सेक्टर होता है यानी गवर्नमेंट का होता है, उस पर पूरे लोगों का अधिकार होता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेनें होती है, जो भी चीजें होती है, सब पब्लिक का होता है, यानी सब गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट का उस पर पूरा अधिकार होता है। आपने देखा होगा कि जो भी कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। कम से कम काम करना है, ज्यादा से ज्यादा सैलरी देना है उनको, गवर्नमेंट उससे काम लेती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनके वेजेस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, सैलरीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके जो वेजेस होते हैं वो अच्छा होते हैं, उनमें हर तरह की हेल्थ केयर की व्यवस्था है, उनमें इंश्योरेंस की व्यवस्था है, उनके परिवार से संबंधित जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं, सबके लिए व्यवस्था है। तो ये होता है पब्लिक सेक्टर, इसमें जो गवर्नमेंट की है, यानी गवर्नमेंट पूर्ण रूप से वो सारी व्यवस्थाएं देती है जो उस व्यक्ति को, उस लेबर जो वर्कर उसमें काम करता है और उसके फैमिली संबंधी सभी को सुरक्षा मिले, सबको अच्छा पैसा, सबके लिए व्यवस्था मिले, सारी व्यवस्थाएं देती है उसमें। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होती है, तो सबका अगर जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका उपचार होता है, सब फ्री में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट व्यवस्था करती है। गवर्नमेंट को पता है कि एक व्यक्ति के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, वो दूसरे सेक्टर में नहीं होता। गवर्नमेंट को पता है कि एक व्यक्ति के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों किस हद तक काम कर सकता है और किसके लिए काम कर रहा है, तो सारी व्यवस्थाएं लोगों के लिए करेगी। तो वो होता है पब्लिक सेक्टर, यानी जो गवर्नमेंट का होता है, जिसपे पूरे लोगों का अधिकार है। दूसरा है वो प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से बिल्कुल अलग है। प्राइवेट सेक्टर जिसका जो मालिक होते हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं, कोई पार्टिकुलर मालिक होता है, लेकिन गवर्नमेंट में जो मालिक होते हैं वो गवर्नमेंट होती है, सारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है। गवर्नमेंट की कुछ अपने जो नियम कानून है उसके अंदर में सारा चीज देखा जाता है। जो भी वेस्ट तय करना सब कुछ गवर्नमेंट तय करेगी, जो सारा व्यवस्था है वो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन वहीं पर जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट जो कंपनियां हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, उनके मालिक प्राइवेट लोग ही होते हैं। प्राइवेट फैक्ट्रियों के मालिक प्राइवेट होते हैं, यानी वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच सकते हैं, किसी और के फायदे के लिए नहीं सोच सकते। वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे, लेकिन जो वेजेस होगा वो कम से कम देने का प्रयास करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ मिल सके। ये होता है प्राइवेट सेक्टर, और इसमें वेजेस भी कम होते हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब करने वाले व्यक्ति कभी भी उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से निकाले जा सकते हैं, उनके लिए कोई हेल्थ की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई उनके लिए प्रॉब्लम होता है, हाथ या पैर टूट गया काम करते समय, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, न कि कंपनी या फैक्ट्री होगी। वो होता है प्राइवेट सेक्टर, यानी जिसका जो भी पूरा जो मालिक होता है वो पार्टिकुलर व्यक्ति होता है। अब हम जैसे इसमें रिलायंस हो गया, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, डालमिया है, विप्रो है, ये सारी जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैं। वो तो है लिमिटेड है, लेकिन फिर भी प्राइवेट कंपनियां हैं। इसमें जो वेजेस तय होती है, जो भी कुछ तय होता है, सब एक पार्टिकुलर व्यक्ति तय करता है। चाहे रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हो, चाहे टाटा के चेयरमैन रतन जी टाटा हो, चाहे बिरला के जो कुमार मंगलम हो, कोई भी हो, चाहे विप्रो के अजीम प्रेम जी हो, कोई भी व्यक्ति अपने ही कंपनी का मालिक होगा और उससे गवर्नमेंट के नीतियों से कोई लेना देना नहीं होता। और पब्लिक सेक्टर में जो भी होगा सब गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के माध्यम से ही होगा। जैसे गवर्नमेंट के HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो रांची में है, रांची के हटिया क्षेत्र में है। उसके बाद से BHEL भारत हैवी लिमिटेड ऐसा कुछ है, HMT हो गया जो घड़ी बनाने की कंपनी हो गई। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट के आधार पर ही सारा काम होता है, सारा नियम कानून गवर्नमेंट ही बनाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में देखा जाए तो प्राइवेट खुद मालिक एक व्यक्ति होता है जो पूरे कंपनियों का संचालन करेगा। इसके लिए अलग, पब्लिक सेक्टर के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है वो सब कुछ नियम कानून वो प्राइवेट आदमी ही बनाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको अनऑर्गेनाइज के बारे में बताया, पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया। ये चैप्टर यही समाप्त होता है और चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।